यह कहानी है एक परिवार की, जहाँ गरीबी इतनी भयानक थी कि दादी किसी का खाना तक छीन लेती थी। छोटी लड़की की थाली, उसके पिता की थाली, दादी सब खा जाती थी, लेकिन पिता कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि पूरे घर का खर्च सिर्फ दादी की पेंशन से चलता था। दादी चली गई तो घर सच में भूख से मर जाता। कुछ समय पहले एक भारी आर्थिक संकट में पिता की नौकरी चली गई थी और पूरा परिवार दादी की पेंशन पर टिका था। खाना इतना कम था कि पिता को मजबूर होकर घर के एक्वेरियम की सुनहरी मछलियां तक पकानी पड़ी। ये सब देखकर छोटी लड़की ने सोचा, मुझे भी पापा की मदद करनी है। वो दादी की प्लेट में बची कुछ बीज उठाकर गमले में बो देती है। हर रोज पानी देती है, उम्मीद करती है कि इससे घर की हालत सुधरेगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, दादी की भूख बढ़ती गई और पिता की रातें बुरी सोच में कटती गईं। बीज भी अंकुर नहीं फूटे, उम्मीद टूटने लगती है। एक दिन अचानक कमरा जोर जोर से हिलने लगता है। दादी चुपके से उस अलमारी में जा पहुंची थी जहां बीज रखे थे। वो और खाना ढूंढ रही थी, लेकिन तभी एक शीशे की बोतल गिरकर दादी के सिर पर लगती है और दादी की मौत हो जाती है। पिता घबरा जाते हैं। अब पेंशन कौन लाएगा? डर, गरीबी और मजबूरी में पिता एक अजीब फैसला लेते हैं। वो दादी के शरीर में मिट्टी भरते हैं, सिलाई करते हैं ताकि वो जिंदा लगे और अगले दिन पेंशन लेने ले जाते हैं। लेकिन काउंटर पर खड़े ही थे कि दादी के सिर से पौधे की टहनियां निकलने लगती हैं। पिता तुरंत दादी को घर ले आते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं, दादी का शरीर एक विशाल फलदार पेड़ में बदल चुका होता है। पेड़ पर भरपूर संतरे लगे थे। तभी पिता समझते हैं दादी इतनी ज्यादा खाती थी क्योंकि वो अंदर ही अंदर इस पेड़ को बढ़ा रही थी। दरअसल दादी उनके भविष्य की व्यवस्था कर रही थी। आज पिता और बेटी उसी पेड़ के संतरे से संतरे का जार कैन बनाते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी किसी का प्यार किसी पेड़ की तरह धीरे धीरे फल देता है।